नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का आप लोग सब लोग जानते हैं कि अधिसूचना जारी कर दी गई है और 3 मई को जो है वो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। अगले दिन स्क्रूटनी होगी और 6 मई तक नाम वापसी की तिथि है। 20 मई को चुनाव होना है और 4 जून को मतगणना है। उसको लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई हैं और मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों ने समाहरणालय जो परिसर है, दीवारों का चैम्बर है, उसके इर्द गिर्द हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है और नॉमिनेशन को लेकर के हेल्प डेस्क भी हम लोगों का बना हुआ है। किसी भी अभ्यर्थी को अगर ये लगता है कि उनको किसी तरह की सहायता चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो हेल्प डेस्क पर आकर के वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो आदर्श आचार संहिता को के अनुपालन के लिए जो तैयारियां करनी होती हैं वो हम लोगों की पहले से ही, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कुल 33 FST और SST की टीम्स बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों का कंट्रोल रूम जो है वो चल रहा है। CCTV कैमरे SST जो हम लोगों का स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, उन चेक नाका पर हम लोगों का CCTV कैमरा भी हम लोगों ने लगाया है। इसके अतिरिक्त सी विजिल ऐप है जो ECI का, उस पर कोई भी आम आदमी, कोई वोटर, कोई इस जिले का रहने वाला वासी अपनी शिकायत कर सकता है और उसका हम लोग इमीडिएट निराकरण जो है उस शिकायत का समय सीमा के अंतर्गत हम लोग करते हैं और उसको अपडेट भी करते हैं। तो सारी तैयारियां हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे से हम लोग जो है चुनाव को संपन्न कराएंगे और हम लोगों का जो टोल फ्री नंबर है वो भी कार्यरत है। किसी को कोई शिकायत हो तो आप उस पर भी, वो 24 घंटे कार्यरत है और 1950 जो सालों भर चलता है उसको भी 24 घंटे हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है 16 मार्च से ही। तो किसी तरह की कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो तो उन नंबर्स पर कॉल करके आप उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और उसका ससमय हम लोग निराकरण इंश्योर कराएंगे। सर, प्रथम चरण में वोटिंग प्रतिशत कम था, हालांकि अगले चरण के लिए लगातार प्रयास हो रहा है कि ये प्रतिशत बढ़े, गर्मी प्रभाव न करे, तो उसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर से और क्या क्या तरीके अपना रही है? सभी बूथों पर हम लोगों ने एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो ECI का डायरेक्शन है वो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था रहेगी, शौचालय की व्यवस्था रहेगी, शेड की व्यवस्था रहेगी। अगर अतिरिक्त कमरा नहीं है तो हम लोग सामियाना भी लगाएंगे। जैसे बहुत सारे बूथ्स पर एक से ज़्यादा कमरे होते हैं, तो जिस कमरे में वोटिंग हो रही थी उसके बगल वाले कमरे में भी हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट रखेंगे। बरामदे पर भी लोगों को ठहरने की व्यवस्था रहेगी, रुकने की, अगर वो लाइन में खड़े हैं तो ये हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और जो ये गर्मी का है, गर्मी तो पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था इसी समय में हुआ था, उस समय में भी जो है मतलब टेम्परेचर ठीक है, हो सकता है 1-2 डिग्री ज़्यादा या कम हो, लेकिन इसी तरह की परिस्थितियां थी। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो पिछले बार का हमारा मतदान प्रतिशत है उसको हम लोग बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त लो VTR वाले जो बूथ्स हैं उस पर लगातार हम लोग अपने ज़िले से भी वरीय पदाधिकारी को, वीडियोज़ को भी भेज रहे हैं और प्रति शनिवार मेरे द्वारा भी किसी न किसी क्षेत्र में कार्यक्रम किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। और जैसे जैसे समय और नज़दीक आएगा इस कार्यक्रम में और हम लोग तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी जो है हम लोग बढ़ाएंगे और हम लोगों का प्रयास है कि पिछले बार से भी जो है मतदान प्रतिशत पूरे जिले में, दोनों लोकसभा क्षेत्र में बढ़े और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। एक लोग के द्वारा जितने भी फील्ड में ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उन सब लोगों का लगातार ब्रीफिंग किया गया है। अलग अलग तरह की टीम्स हम लोगों ने बनाई गई हैं, जैसे सेक्टर ऑफिसर या फिर FST, SST, नाका, उसके अलावा थाने लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे भी लगातार रिव्यू लिया जा रहा है। और बूथ वाइज हम लोगों ने कुछ लोगों को जो पुराने एंटी सोशल एलिमेंट्स रहे हैं, जो लगातार पहले भी घटनाएं कर चुके हैं या फिर जिनके पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने लगातार आइडेंटिफाई किया है और उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने 107 या फिर CCA 3 का अलग अलग लेवल पे प्रस्ताव दिया गया है। कितनी अब तक गिरफ्तारी वगैरह, कुछ किसी प्रकार की बरामदगी वगैरह हुई इस बीच? बरामदगी हम लोगों ने पिछले जब से हम लोग इलेक्शन प्रोसेस का रिव्यू कर रहे हैं, हम लोगों ने 2-3 हम लोगों ने मिनी फैक्ट्रीज का उद्भेदन किया है। उसके अलावा हम लोगों ने लगभग 30 से ज़्यादा हम लोगों ने रिकवरीज की है आर्म्स की। शराब की भी लगातार छापेमारी की जा रही है और जो पुराने जितने भी शराब कारोबारी रहे हैं उन पर हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करके गुंडा पंजी में उनका नाम डाल करके लगातार हम लोग उनको लेकर के गुंडा परेड भी कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को हम लोग 107 के अंदर बाउंड डाउन भी किया गया है। सेंसिटिव बूथ की पहचान की गई है सर? सेंसिटिव बूथ की पहचान की गई है और ये प्रोसेस जारी है, आगे भी कंटिन्यू रहेगी।